अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और यहाँ पर आज आप लोगों के साथ फ्राइडे के बाद का ही ब्लॉग शेयर करना है, सैटरडे संडे। तो मेरी छोटी मोटी रूटीन क्या रही उसके बाद मैं आप लोगों के आज तो साथ शेयर हाथ भी करूँगी। पकड़ इससे लेंगे, पहले तुम आप लोगों से देखना। बस इतना कहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ब्लॉग का पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये बर्ड में आवाज़ आ रही है? कार्टून देख रहे हो? आ रही है ईयरबड में आवाज़? इतना मशगूल होते हो कि बताते भी नहीं हो कुछ। कुरान कुरान नहीं सुनोगे? क्या देख रहे हो? हाँ, ये आपने बुलाया है? किसने बुलाया ये? कुरान ने? कुरान हमने कान में लगाया हुआ है? ईयरबड से सुन रहे हो? आवाज़ आ रही है? यहाँ बच्चे अपने वैसे ही कार्टून लगे हुए थे, देख रहे थे। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट करी और अंकल अपने ही वादों की तरह नहीं आए थे। कुछ काम जो भी उनको बताया था वो बिल्कुल आए ही नहीं, उन्होंने छुट्टी कर ली। शाम अभी बनाया था, मगरिब के वक्त ही बनाया था ना। पापा अभी ये पिल्लों के ऊपर चढ़ गए थे, इस वाले पिल्लों के ऊपर। कुरान पकड़ना ज़रा। आउच आउच आउच, आउच आउच नहीं, पकड़ लो इसको। पकड़ो। अरे वाह, आसमान ने तो पकड़ लिया। आज तो रहान भी पकड़ लेंगे, तुम देखना। आज तो आसमान भी पकड़ लेंगे। पकड़ लिया। नहीं नहीं, वीडियो में पकड़ना नहीं आ रहा, पकड़ के दिखाओ। लो। अब यहाँ पर अंकल आ गए थे और अंकल आने के साथ ही जो है वो मैं आपको काम बताती हूँ कि मेरे काम क्या क्या रुके हुए थे। मैंने 3 से 4 काम जो है ना वो जमा कर लिए थे, क्योंकि ना अंकल का आना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो है ना 4 जो है वो काम थे मेरे पास। सबसे पहले तो ये वॉशिंग मशीन जो है ना मेरी पूरी निकल गई है इस तरह से, और इसका ड्रायर का पानी भी नहीं निकल रहा था। तो मुझे वो हाथ से पकड़ के खींच के, कुछ धागा था इसमें लगा हुआ था, वो मैं खींच के जो है ना पानी ड्राइन कर रही थी कि ड्रेन नहीं हो रहा था। दूसरा ये पूरा बक्कल निकल गया था। तो जब अंकल आए तो आते के साथ ही होता है कि जी कुछ ना कुछ खाते तवाज़ो या कोई भी कह लीजिए कोई भी चीज़ होती है। तो मैंने पूछा कि चलो मैं चाय जो है ना चाय बना लेती हूँ। गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैं बिल्कुल धीमे चूल्हे पे जो है ना वो ढक के चाय बनाऊँगी। और ढक के चाय बनाओ ना तो बहुत अच्छी धीमी गैस पे ना चाय बन जाती है। और ये होता है कि 20 मिनट 25 मिनट लेती है ऐसी वाली गैस पे चाय। लेकिन मेरे ख़्याल से मेरी जो है ना वो जल्दी बन गई थी आज ना चाय ना। तो ये था, मैं ढक के बना रही थी चाय। और मेरा दूसरा काम ये था कि मैं आपको बताती हूँ, वो था गीज़र का, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि हमारा गीज़र जो है ना वो प्लग बंद करने से भी बंद नहीं हो रहा था। तो वो पूरा जो है ना वो स्विच निकालना पड़ा था उसका। तो एक वो काम था। दूसरा ये कि मैंने खूंटी का इनसे काफ़ी दिनों से कहा हुआ था कि मुझे डोर के पीछे ना एक मैं सब खूंटी देख रही करवा हूँ। दें, ताकि जो आपके कपड़े सामने ये हैं ना टॉन वो टिप टिप पीछे टिप डोर के खड़ा हुआ है। पीछे चले जाएं। तो इस तरह से ना छोटे टुकटे छोटे टुकटे काम टॉन होते खड़ा हैं हुआ है। और ये काम ना बड़ी सहूलत वाले होते हैं। ये दोस्त है, बिल्ली का दोस्त है। बाबा बाबा का दोस्त कौन है? बाबा का दोस्त कौन है? छुप रहे हो? छुप रहे हो? किससे छुप रहे हो? बाबा से छुप रहे हो? बाबा उड़ान कहाँ है? बाबा उड़ान को ढूंढे। बाबा नहीं आए। बाबा कहाँ है बाबा? काम करवा रहे हैं? मान, ये बटर रखी आओ, मूड है काम करने का। मान, ये फ्रिज में बटर रखी आओ प्लीज़। ये बटर फ्रिज में रखना है प्लीज़। नो, मम्मा को प्लीज़ रख दो। काम करने का मूड नहीं है। यहाँ हमने अपनी चाय ख़त्म कर ली थी। साथ ही जो है वो इसका काम का अगर मूड होता है तो ये काम कर लेते हैं, नहीं मूड होता है ना तो ये साफ़ इनकार कर देते हैं। तो मतलब जो है ना मेरा कह लीजिए ये कि कामचोर बच्चा, ये कह लीजिए कि बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा कर देता है। साथ ही जो है ना ये वाली खूंटी लगी थी लोहे की जो है ना, तो मैंने कहा ये मिट्टी जो मैं साफ़ करूँगी। लेकिन खूंटी जो है ना, मेरे डोर ऐसा लगता नहीं था इतना बड़ा है, लेकिन खूंटी इतनी सी लग रही थी इसके आगे,
काफ़ी बड़ी खूंटी थी लेकिन छोटी सी लग रही थी। 7 बच्चों को ये ले गए थे कहीं, चक्कर ज़रूर दिलवा देते हैं। उरहान का ये होता है कि एक जो है वो राउंड बाहर का नहीं हुआ था आज के दिन का, तो फिर ये था कि वो जल्दी से तैयार हुए। फिर उनको जो है वो चाहे वो एक बंटी दिलवाने जाएं, लेकिन इसको जो है ना वो कुछ ना कुछ जाना होता है। तो ये था कि ये जो है वो इस टाइम पे जो है वो काम वाम सारे करवा के, और मैं आपको काम भी दिखाती हूँ कि हमारे काम किस तरह डन हो गए हैं, कि क्या क्या हमने करवा लिया। तो ये जो है वो यहाँ पर बच्चों को कुछ चीज़ वीज़ दिलवाने लेके जा रहे थे। और अब मेरा ये था कि मैं ये जो है ना जैसे ये निकलना है तो फिर मैं जो हूँ ना वो अपनी नमाज़ से फ्री हो जाऊँगी, और साथ ही जो है वो ज़ुहान को सुला के तो इन लोगों का कुछ पकाना होगा तो फिर मैं वो पका लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना इतनी सर्दी कराची में अभी तक भी नहीं पड़ रही कि हम कोई बहुत कुछ गर्म कपड़े पहने, और लिटरली आप यकीन करें कि मैंने अभी तक ब्लैंकेट तक भी नहीं निकाला। अच्छा ये देखें, ये प्लग चेंज हो गया और ना इस तरह से ये लाइट जलेगी, लेकिन ये लाइट अभी यहाँ नहीं जल रही है। और हमने दोबारा फिर अंकल को बुलाया सुबह ही सुबह कि ये लाइट तो जल रही है। मैंने सारे काम रीचेक कर लिए थे, बस ये काम रह गया था। क्या हुआ कि जितना ये सही चल रहा था ना तो अंकल ने इसका प्लग तो बदल दिया, लेकिन गीज़र ही चल ही नहीं रहा। तो ये है कि मैंने इनको जल्दी से जो है वो सुबह ही मैसेज किया, ये तो निकल जाते हैं अपना। मैंने कहा अंकल ने जो है ना गीज़र जो चल रहा था ना वो भी बंद हो गया, लेकिन प्लग चेंज हो गया, प्लग सही हो गया, लेकिन गीज़र अब ख़राब हो गया, इसकी लाइट नहीं चल रही, रेड और ग्रीन जो होती है। तो फिर जो है वो मेरा काम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो काम भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों का फीका बना रही हूँ, और ये वाला फीका खाना आप बच्चों को बना कर दें। हमारी नानी के, हमारी दादी के ज़माने से ये खाना बनता आ रहा है, ज़ीरे वाले आलू। और आप यकीन करें इतने मज़े का बनता है ये खाना, इतने मज़े का माशाल्लाह से। बस आपने कुछ नहीं करना, प्याज लाल करके निकालने हैं, आलू जो है वो इस तरह से ट्रायंगल शेप में कटे हुए डालने हैं, इसके ऊपर ज़ीरा डालना है, इसके अंदर नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, चिकन पाउडर अगर है तो लौंग, काली मिर्च, दालचीनी ये आपने डालना है। 2-2 3-3 लौंग काली मिर्च डालनी है। इसके बाद आपने इसका शोरबा बना के छोड़ देना है। प्याज आपने निकले हुए दही के अंदर पीस लेने, और अपना जो है वो कह लीजिए दही के अंदर अपने प्याज पीसे हुए इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ी देर बाद जो है वो शोरबा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल करना है। ये बच्चों का पीला शोरबा सालन ये मैंने जो है ना वो मज़ेदार सा बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने और इन्होंने तो वही खाना है जो खाना रखा हुआ है, लेकिन बच्चों को जो है ना वो लाजमी मुझे कुछ अच्छा देना होता है। तो ये काफ़ी दिनों से जो है वर्षमान ये हो रहा होता है कि आलू शोरबा सालन खाना है, और कुछ ऐसा नहीं खाना मुझे ना भुना वाला। जैसे खिचड़ी जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही इनको, क्योंकि उरहान खिचड़ी खा लेते हैं और तो फिर अरशमान को प्रॉब्लम होने लगता है। अच्छा, अरशमान का ये है कि एक टाइम पे एक खाना खा लेगा, उसके बाद उसको ये होता है कि कुछ नया। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने कुछ नया शोरबा सालन कर दिया था, और ये ना इनके बाबा को भी बहुत पसंद है। हमेशा अपना खाना अपने बाबा को ज़रूर चेक करवाते हैं। और ये मैंने यहाँ पर जो है ना 2 पराठों के पेड़ों को जो इस तरह से बना के, मैं रात को ही जो होता है ना पेड़े इस तरह से बना के रख लेती हूँ। जब मुझे पता होता है सुबह मुझे पराठे बनाने, तो मुझे पता था ब्रेड ख़त्म हुई हुई और इन लोगों ने ज़रूर पराठे मांगने। तो बस यहाँ पर मैंने चपाती रोटी बना ली थी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। छोटी मोटी मेरी आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर हुई है। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा किचन क्लीन कर लूँगी, और इसी तरह जो है ना मेरा जो है ना काम भी इसी तरह ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सर्दियों में ना ऐसी छोटी मोटी रूटीन होती है हम लोगों की। और बस यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा, बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और ये जो है ना आजकल ऐसे कर रहे हैं, शादी का खाना है ना तो ख़ुद ही फ्रिज से निकालते हैं, गर्म करते हैं, मुझे भी खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, और मतलब मैं भी खा लेती हूँ इनके साथ, ये मुझे निवाले देना शुरू कर देते हैं। तो बस हम ऐसे ही खाना खा रहे हैं मुस्तकिल, फ़िश फ्राई या फिर चिकन। हम और बच्चों को हम बैठ के खाना खिला रहे हैं, तो मेरी कोई ऐसी कोई ख़ास वो नहीं बन रही है। तो बस नेक्स्ट मैं जो हूँ ना अब इंशाल्लाह ताला बस बनाऊँगी खाना, क्योंकि खाना भी फ़िनिश होने वाला ही है। और अब्बू को भी ये है कि खाना इंशाल्लाह ताला देना है, तो फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थिंक कि आज का मेरा ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद फिर जो है ना वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।